दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लड रिलेशन के कोडेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज कोडेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ सर्टेन कोड्स का यूज किया जाता है अलग अलग रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, और फिर इन्हीं कोड्स का यूज कर आपको क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन निकालना होता है और फिर आंसर देना होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बस एक क्लिक ही करना है, दैट्स इट। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कुछ कोड्स दिए हैं और इसके साथ ही कुछ रिलेशन दिए हैं और इन्हीं रिलेशन का यूज कर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सर्टेन कोड्स का यूज किया है और साथ ही उसका रिलेशन भी बताया गया है, किस कोड का कौन सा रिलेशन है। जस्ट लाइक यहाँ P प्लस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, P इंटू Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q एंड P डिवाइडेड Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। साथ ही क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन R इज मैटरनल अंकल ऑफ S। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें निकालना है R इज मैटरनल अंकल ऑफ S। तो R एंड S के बीच में हमें रिलेशन निकालना है एंड इसका रिलेशन हम निकालेंगे इसके ऑप्शन को देखकर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन A, R इंटू P प्लस S, तो R इंटू जहाँ यूज किया है वो कह रहा है P इज मदर ऑफ Q मीन्स R इज मदर ऑफ P। तो यहाँ पे रिलेशन निकल कर आ रहा है मदर को एंड P प्लस S, P प्लस Q इज P इज ब्रदर ऑफ, तो यहाँ ब्रदर का रिलेशन आ रहा है। इट मीन्स फ्रेंड्स R इज मदर ऑफ P मीन्स R ऊपर वाले जनरेशन में आएगी और P उसके नीचे वाले जनरेशन में आएगा, ये मदर है। एंड सेकेंड वन इज P प्लस S मीन्स P इज ब्रदर ऑफ S, तो P इज अ बॉय, P इज ब्रदर ऑफ S। तो अगर हम यहाँ रिलेशन देखें P इज सन ऑफ R एंड P इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ S, इट मीन्स R इज मदर ऑफ S। तो यहाँ मैटरनल अंकल का रिलेशन तो नहीं निकल कर आएगा, मैटरनल अंकल मीन्स मामा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। B कह रहा है R प्लस P इंटू S। ना R प्लस P, ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन इंडिकेट करता है ब्रदर को, इट मीन्स R इज ब्रदर ऑफ P मीन्स R इज अ बॉय एंड P इंटू S मीन्स P इज मदर ऑफ Q मीन्स P इज मदर ऑफ S। तो यहाँ मदर का रिलेशन निकल कर आ रहा है, P इज अ गर्ल। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, R एंड P ये सेम जनरेशन में आएंगे, तो R इज ब्रदर ऑफ P एंड P इज मदर ऑफ S मीन्स P का कोई चाइल्ड है S। ये ब्रदर है, मदर है। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दो और ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसे हम जल्दी जल्दी चेक करेंगे। R इंटू S प्लस P, नाउ इंटू इज यूज फॉर मदर मीन्स R इज मदर ऑफ S, मदर के लिए यहाँ सर्कल यूज कर लिया एंड S प्लस P, S इज ब्रदर ऑफ Q। तो यहाँ ब्रदर का रिलेशन आ रहा है मीन्स S इज अ बॉय, तो स्क्वायर बॉक्स का यूज करेंगे, S इज ब्रदर ऑफ P। तो रिलेशन निकल कर आ रहा है क्या, R S की माँ है और S P का भाई है, ठीक है। तो सेम वही बात हो गया, R इज मदर ऑफ S, इट मीन्स R इज ऑल्सो मदर ऑफ P। तो यहाँ तो रिलेशन निकल कर आ नहीं रहा है, R इज मैटरनल अंकल ऑफ S। नाउ ऑप्शन D देख लेते हैं, R divide P plus S. Now divide is used for sister means R is sister of P and P plus P is brother of Q. So P is brother of S. तो हम देखेंगे R is sister of P means यहाँ brother and sister है and P is brother of S. It means सारे सेम जनरेशन में आ रहे हैं। So option B is the right answer. Question number 2.
in the expression a into b plus r greater than s, क्वेश्चन है s रिलेटेड टू a, हमें s एंड a के बीच में रिलेशन निकालना है। सो a इंटू b, यहाँ देख सकते हैं p इंटू q मीन्स p इज फादर ऑफ q, मीन्स a इज फादर ऑफ b, प्लस इज यूज फॉर सिस्टर, p प्लस q मीन्स p इज सिस्टर ऑफ q, तो हम यहाँ b प्लस q मीन्स p इज सिस्टर ऑफ r, तो यहाँ प्लस यूज किया है सिस्टर के लिए। एंड ग्रेटर देन इज यूज फॉर सन, इट मीन्स r इज सन ऑफ s। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, a इज फादर ऑफ b, a इज फादर ऑफ b, b इज ए गर्ल, फादर, एंड b इज सिस्टर ऑफ r, सेम जनरेशन में आएंगे, b इज सिस्टर ऑफ r एंड r इज सन ऑफ s, r s का बेटा है, मीन्स s इससे ऊपर वाले जनरेशन में आएंगे, मीन्स फादर के जनरेशन में आएंगे ना। यहाँ फादर तो दिया हुआ है एंड b एंड r आर सिस्टर एंड ब्रदर, इट मीन्स s इज मदर ऑफ r एंड a एंड s आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है s रिलेटेड टू a, इट मीन्स s एंड a के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि आपस में क्या लगते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 1 इज डॉटर इन लॉ, ऑप्शन बी इज डॉटर, थर्ड वन इज वाइफ एंड डी इज सिस्टर एंड लास्ट वन कैन नॉट डिटरमाइन। बट यहाँ s एंड a के बीच में रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाइफ होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एक्सप्रेशन p plus q is greater than a minus b, how is p related to, सॉरी यहाँ गलत मैंने लिख दिया, रिलेटेड टू b। तो हमें p एंड b के बीच में रिलेशन बताना है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि हाउ इज p रिलेटेड टू b। तो सॉल्व करते हैं। प्लस इज यूज फॉर p इज सिस्टर ऑफ q, इट मीन्स p इज सिस्टर ऑफ q, सो p इज अ गर्ल, p is sister of q, and greater than is used for p is son of q, it means q is son of a minus b, minus is used for brother, it means a is brother of p। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ड्रॉ करेंगे, p is sister of q, सेम जनरेशन में आएंगे, p is sister of q एंड q इज सन ऑफ a, मीन्स q a का बेटा है, a इससे ऊपर वाले जनरेशन में आएगा, एंड a इज ब्रदर ऑफ b, इट मीन्स a इज फादर ऑफ q b। एंड अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में लिखा है डॉटर, सन, नीस, नेफ्यू एंड कैन नॉट डिटरमाइन। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है p रिलेटेड टू b, मीन्स p एंड b के बीच में रिलेशन बताना है। हेयर q इज सन ऑफ a एंड p इज सिस्टर ऑफ q, इट मीन्स p इज ऑल्सो डॉटर ऑफ a एंड a इज ब्रदर ऑफ b एंड डॉटर ऑफ ब्रदर इज नीस। सो यहाँ रिलेशन निकल कर आ रहा है नीस का, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीस। क्वेश्चन नंबर 4, w ग्रेटर देन x लेस देन y स्टार z, एंड रिलेशन निकालना है w रिलेटेड टू z। तो हमें w एंड z के बीच में रिलेशन निकालना है। थोड़ा ये हौच पौच हो गया, मैं इसे फिर से लिख देती हूँ। तो w एंड z के बीच में हमें रिलेशन निकालना है कि आपस में क्या लगते हैं। तो यहाँ ग्रेटर देन मीन्स सन,
So W is son of X. W is a boy. And X is less than Y. Less than is used for daughter. It means X is a girl. X is daughter of Y. And Y star Z. Star is used for mother. It means Y is mother of Z. इसे ड्रॉ करेंगे. So W is son of X. Means X का son है W. And X is daughter of Y. X is a girl and it is daughter of Y. And Y is mother of Z. Y is, और Y Z की माँ है. इट मीन्स जेड एंड एक्स सेम जनरेशन में आते हैं. एंड एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड. यहाँ जेड का जेंडर नहीं बताया है, ये बॉय है या फिर गर्ल है. एंड डब्लू इज अ बॉय. तो अब क्वेश्चन पे पूछ रहा है डब्लू एंड जेड के बीच में रिलेशन क्या होगा. सो बेसिकली एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड एंड सन ऑफ एक्स इज डब्लू. इट मीन्स डब्लू इज नेफ्यू ऑफ जेड. So option number A is the right answer. Now question number 5. जो दिया है P into Q means P is father of Q, P minus Q means P is sister of Q, P plus Q means P is mother of Q, and P divided Q means P is brother of Q. According to question, B plus D into M divided N. Now question पूछ रहा है how is M related to B? M related to B means M and B के बीच में रिलेशन क्या है. प्लस इज यूज फॉर मदर मीन्स B इज मदर ऑफ D. Into use for father means D is father of M. And divide is used for brother means M is brother of N. B is mother of D means D की माँ है B. And D is father of M. D is father of M. And M is brother of N. It means सेम जनरेशन में आएगा. And M is a brother. तो अब हमें रिलेशन निकालना है B एंड M के बीच में. B एंड M के बीच में रिलेशन क्या होगा. तो लुक हियर, M इज सन ऑफ D एंड D इज सन ऑफ B. इट मीन्स M इज ग्रैंडसन ऑफ B. M क्या है, ग्रैंडसन है. ऑप्शन में दिया है ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर और ग्रैंडसन एंड नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज सी, ग्रैंडसन. तो इस प्रकार से कोडेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जे इज सन ऑफ एफ. तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा सही आंसर होगा जो रिप्रेजेंट करता है कि जे इज सन ऑफ एफ. ऑप्शन नंबर ए, जे डिवाइडेड आर माइनस टी इंटू एफ. नाउ फ्रेंड्स, डिवाइड इज यूज फॉर ब्रदर मीन्स जे इज ब्रदर ऑफ आर. And minus is used for sister means R is sister of T. And T into F means T is father of F. T is father of F. J is brother of R and R is sister of T. And T is father of F.
नाउ जे इज सन ऑफ एफ, हमें दिखाना है कि जे एफ का बेटा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जे इज ब्रदर ऑफ टी एंड टी इज फादर ऑफ एफ, इट मीन्स जे इज अंकल ऑफ एफ, तो ये नहीं होगा। यहाँ जे इज अंकल ऑफ एफ, तो यहाँ पर जे इज अंकल ऑफ एफ निकल कर आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, जे प्लस आर माइनस टी इंटू एफ। नाउ प्लस इज यूज फॉर mother, it means J is mother of R, and R minus T means R is sister of T, R is also a girl, and T into F means T is father of F. Now J is mother of R and R is sister of T. J is mother of R and R is sister of T, तो यहाँ मदर आएगा, मदर लिखेंगे, यहाँ पे सिस्टर, एंड टी इज फादर ऑफ एफ, मीन्स एफ उसके नीचे वाले जनरेशन में आएगा। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है जे इज सन ऑफ एफ, जे इज सन ऑफ एफ, बट यहाँ जे फीमेल है तो ये आंसर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, जे डिवाइडेड एम माइनस एन इंटू एफ। Now divide means P is brother of Q, means J is brother of M, and minus is used for sister, means M is sister of N, and N into F means N is father of F। तो इसे बनाएंगे तो J is brother of M, it means दोनों सेम जनरेशन में आएंगे। तो J is brother of M and M is sister of N and N is father of F। Now यहाँ क्वेश्चन में J is brother of M and M is sister of N and N is father of F, it means N is uncle of F, तो यहाँ J and F के बीच में अंकल का रिलेशन निकल कर आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ना ऑप्शन नंबर डी इज कैनॉट डिटरमाइन एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो कैनॉट डिटरमाइन आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आंसर यहाँ निकाल सकते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन सही नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर निकल कर आया नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर इज नीस ऑफ एम। तो हमें यहाँ निकालना है रिलेशन आर इज नीस ऑफ एम। ऑप्शन नंबर ए, एम डिवाइडेड के इंटू टी माइनस आर, मीन्स एम इज ब्रदर ऑफ के एंड के इंटू टी मीन्स के इज फादर ऑफ टी, टी माइनस आर मीन्स टी इज सिस्टर ऑफ आर। इसे ड्रॉ करेंगे, एम इज ब्रदर ऑफ के, एम इज बॉय, ब्रदर ऑफ के एंड के इज फादर ऑफ टी, एंड टी इज सिस्टर ऑफ आर। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है आर इज नीस ऑफ एम। हेयर जेंडर ऑफ आर इज नॉट क्लियर, सो आर कैन आइदर बी नीस और नेफ्यू ऑफ एम, सो ये आंसर नहीं होगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, एम माइनस जे प्लस आर माइनस एन। नाउ एम माइनस जे means M is sister of J and J plus R means J is mother of R. J is mother of R and R minus N means R is sister of N. R is sister of N. तो जब इसे ड्रॉ करेंगे तो M
is sister of J, and J is mother of R, and R is sister of N. So friends, here J is sister of M. It means M is auntie of R. So here R is niece of M. तो यह आंसर निकल कर आ गया, R is niece of M. It means B is the right answer. एक और ऑप्शन है, उसे भी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर C, R minus M into T divided W. Now R minus M means R is sister of M, and M into T means M is father of T. तो यहाँ फादर का रिलेशन आ रहा है, M is father of T, and T divided W means T is brother of W. तो इसे सॉल्व करेंगे तो R इज सिस्टर ऑफ M एंड M इज फादर ऑफ T एंड T इज ब्रदर ऑफ W. तो हमें रिलेशन निकालना है R एंड M के बीच में. तो ये ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन निकल कर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कोडेड इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा. और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछें. और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना.